हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मेरा नाम है उमेर। आज से हम एडिट मोड शुरू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट मोड के तमाम ट्रांसफॉर्म टूल्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर उसमें से आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जी जनाब, तो ये ऊपर ऑब्जेक्ट मोड लिखा आ रहा है जिसके तमाम टूल्स हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एडिट मोड नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडिट मोड में चले जाएंगे और एडिट मोड में टॉप के ऊपर आपको सेम वही टूल्स मिलेंगे ट्रांसफॉर्म के लिए जो कि हमें ऑब्जेक्ट मोड में मिलते थे। लेकिन इन टूल्स के साथ हमें नीचे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक एक्सट्रूड है, इनसेट है, बेवल वगैरह है। इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज जो टूल हम समझेंगे वो है सिलेक्शन टूल। इसके ऊपर अगर हम लेफ़्ट की होल्ड करके रखें माउस की तो इसके अंदर वही चार ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन इस सिलेक्शन टूल में और ऑब्जेक्ट मोड के सिलेक्शन टूल में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें अगर आप ऊपर देखें टॉप पे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए, दूसरा एज सिलेक्शन के लिए और तीसरा फेस सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले हम वर्टेक्स सिलेक्शन को देखेंगे। वर्टेक्स सिलेक्शन क्या है? अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को जूम करके देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के छोटे छोटे से एंकर पॉइंट्स की तरह कुछ पॉइंट्स शो हो रहे हैं, जैसे हमें फ़ोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट्स मिलते थे। यहाँ ब्लेंडर में इनको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये एक से ज़्यादा हो तो वर्टिसेस कहते हैं, अगर एक हो तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो हमारा पहला टूल है सिलेक्शन के साथ, इससे हम इन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो देखें कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये एक वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम माउस से सिलेक्शन बना के सिलेक्ट करें तो आप देखें कि तमाम वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम शिफ्ट होल्ड करके तमाम वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वर्टिसेस सिलेक्शन से हम ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी चाहें करना। वर्टेक्स को सिलेक्ट करें और जी प्रेस करें, जी फॉर ग्रैब, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था ट्रांसफॉर्म के टूल्स में। वो आपको अच्छी तरीके से उम्मीद है कि याद होंगी शॉर्टकट कीज़। और अगर मैं जी प्रेस करूं तो ये देखें ये वर्टेक्स अपनी जगह से मूव होना शुरू हो जाएगा और मैं इसको जिस शक्ल में करना चाहूँ ये उस शेप में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक साथ दो वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। शिफ्ट पहले को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करें और बाय द वे आप यहाँ पे स्क्रीन कास्ट में कीज़ देख सकते हैं मैं कौन कौन सी प्रेस कर रहा हूँ, और इसको भी सिलेक्ट करें। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप आल्ट प्रेस करके किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये उसका दूसरा रेलिवेंट वर्टेक्स दोबारा खुद सेलेक्ट कर लेगा। तो अब अगर मैं यहाँ से जी प्रेस करूँ इसको मूव करने के लिए और Z एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, फिर मैं Z प्रेस करूँगा तो आप देखें कि ये Z एक्सिस में इस तरह मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये था हमारा वर्टेक्स मोड। एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों को भी मूव कर सकते हैं और दो को भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो एज सिलेक्शन के लिए है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एज सिलेक्ट करने के लिए हम इस एज सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस एज को सिलेक्ट किया और अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में ग्रैब करना चाहता हूं तो मैं जी प्रेस करके फिर एक्स प्रेस करूंगा और अब जब मैं माउस ड्रैग करूंगा तो ये एक्स एक्सिस में इसके एज को खाली ग्रैब करेगा या मूव करेगा, राइट। सेम इसी तरह से मैं इस वाले एज को भी मूव कर सकता हूँ। जी प्रेस करके मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये एक्स एक्सिस में इसको मूव करेगा लाइक दिस। इसी तरह आप चाहें तो एक साथ दो एजेस को सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हैं। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको Z एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना चाहूँ तो मैं जी प्रेस करके फिर Z प्रेस करूँगा और जब माउस ड्रैग करूँगा तो ये Z की डायरेक्शन में इसको मूव करेगा। इसी तरह आप चाहें तो चारों एजेस को सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको एक्सिस में मूव करना चाहूँ तो मैं जी प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर एक्स प्रेस करके छोड़ूंगा और माउस ड्रैग करूँगा तो ये इसको एक्स एक्सिस में ग्रैब करेगा या मूव करेगा। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है फेस सिलेक्शन। फेस क्या चीज़ है?
वर्टेक्स थे इसके लाइक एंकर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स जो थे वो वर्टेक्स थे। उसके बाद ये एज था जो कॉर्नर थे हमारे, और इन सब से मिल के जो चीज़ फिल हुई हुई है हमारे पास सामने वो है फेस। ये जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास फिल हुए हुए सॉलिड फॉर्म में, ये फेसेस कहलाते हैं ब्लेंडर में। इनको भी आप मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। फेस से आप क्या कर सकते हैं कि फेस को स्केल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सेलेक्ट करके अगर एस प्रेस करूं और ये इसको देखें कि आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं इजीली। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको ग्रैब भी कर सकते हैं। अगर मैं जी प्रेस करके जेड प्रेस करूं और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ तो ऊपर भी ले जा सकता हूँ, नीचे ले जाना चाहूँ तो नीचे भी इसको ले जा सकता हूँ लाइक दिस। किसी भी फेस को आप सेलेक्ट करें और जहाँ पे आपने इसको मूव करना है आप इसको कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और कुछ नया ले लेते हैं। शिफ्ट ए से आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे क्यूब ऐड कर लिया और आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करके स्केल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल में एक्स में कर सकते हैं और वाई में कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको ग्रैब कर सकते हैं लाइक दिस, वाई एक्सिस में ग्रैब कर सकते हैं। जी प्रेस करके छोड़ें, एक्स प्रेस करके छोड़ें और एक्स एक्सिस में इसको ग्रैब कर सकते हैं। इसी तरह जेड एक्सिस में इसको ग्रैब कर सकते हैं, जी प्रेस करके छोड़ें, जेड प्रेस करके छोड़ें। ठीक हो गया। तो यही काम था इस सिलेक्शन टूल का। अच्छा जनाब, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाने के लिए एक शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी कीबोर्ड से टैब प्रेस करें तो आप एडिट मोड में चले जाते हैं, और अगर आप दोबारा से टैब प्रेस करें तो आप वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, ठीक है। एक यूवी स्फीयर ले लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट ए से, और अब मैं टैब प्रेस करूँगा एडिट मेन्यू में जाने के लिए। और आप चाहें तो यहाँ पे इसको हाफ सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आपको जब डिलीट करेंगे तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है लाइक दिस, लेकिन जब आप एडिट मोड में चले जाते हैं तो आप इसके एक वर्टेक्स को भी डिलीट कर सकते हैं, एक एज को भी डिलीट कर सकते हैं और फेस को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, आल्ट होल्ड करके रखूँगा और किसी भी एक फेस पे जब क्लिक करूँगा तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल तमाम की सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। ये देखें, और अब अगर मैं चाहूँ तो इसको शिफ्ट और आल्ट दोनों एट ए टाइम होल्ड करके, ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता जाऊँ, सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं करना था, यहाँ पे क्लिक करता जाऊँ तो ये इन सब को सिलेक्ट कर लेगा। आप सिर्फ इसको एक को सिलेक्ट करें, उसके बाद अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस का साइन प्रेस करें तो ये इनको इसी तरह सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये सिलेक्शन इसमें ऐड करता जाएगा। और इसका एक आसान तरीका और भी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको आधा सेलेक्ट करना है। पहले मैं एक फेस को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं आल्ट क्लिक करके दूसरे फेस को सिलेक्ट करूंगा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल सबकी सिलेक्शन ले लेगा। उसके बाद शिफ्ट और आल्ट दोनों को होल्ड करके मैं इनके ऊपर ऐसे क्लिक करता जाऊंगा, ठीक है। और इस एंड वाले पार्ट को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस टूल से सिलेक्शन टूल पर आएँ और ये सिलेक्ट सर्कल टूल ले लें, ठीक है। सर्कल टूल डायरेक्ट लेने के लिए अगर आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ये देखें खुद ब खुद सर्कल सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप माउस की जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको अप एंड डाउन करके घुमा के इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे माउस अपना ट्राई करूँ तो इसकी सिलेक्शन बना लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस टूल को हटाने के लिए, एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर अब मैं यहाँ से एक्स की प्रेस करूँ और यहाँ से डिलीट फेसिस पे कर दूँ, ये देखिए डिलीट मेन्यू में आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने वर्टिसेस डिलीट करने हैं, एज डिलीट करना है या फेसिस। हमने यहाँ पे फेसिस डिलीट करने हैं, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये
इसने जितने हमने सिलेक्शन बनाई थी उसको इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ, टैब प्रेस करके और GZ प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। तो आप देखेंगे एक आधे प्याले की तरह बन गया। इसी तरह आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाएं, उनके वर्टिसेस को मूव करें, स्केल करें, फेस को स्केल करें, मूव करें। ठीक है, रोटेट करें, एज को सिलेक्ट करें। एज भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसके पूरे ये जो कॉर्नर वाला एज है इसको सेलेक्ट करना है तो मैं आल्ट की होल्ड करके रखूँगा और किसी एक एज पे क्लिक करूँगा तो ये आप देखें इसने पूरा लूप सेलेक्ट कर लिया। तो एज लूप सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की आप याद रखें कि आपने आल्ट होल्ड करके रखना है। आल्ट की के साथ आप जिस एज के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो उसके पूरे लूप की सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ये देखें इस तरह। और अगर आपने मल्टीपल एजेस की सिलेक्शन लेनी है तो आप आल्ट के साथ शिफ्ट होल्ड करके रखें और एज के ऊपर क्लिक करते जाएं। ठीक है, ये उसको ऐड करता रहेगा सिलेक्शन में, ये देखें इस तरह। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क और प्रैक्टिस वर्क शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, मेरे साथ के। और कोई सवाल हो तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं आके। और आज की क्लास क्योंकि छोटी थी, मैं आपको 2 बोनस शॉर्टकट कीज़ बता देता हूँ। शिफ्ट A से मैं एक क्यूब ऐड कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्केल किया, लाइक मैं इसको Y एक्सिस में स्केल करता हूँ और आप चाहते हैं कि ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो आप स्केल के लिए देखें कि शॉर्टकट की थी S। ठीक है, S फॉर स्केल। अगर आपने स्केल दोबारा रीसेट करना है अपने किसी ऑब्जेक्ट का तो उसको सेलेक्ट करके आल्ट के साथ वो कमांड दें जो आपने इस पर अप्लाई रीसेट करनी है। ठीक है, मैंने स्केल रीसेट करना है तो मैं S प्रेस करूँगा तो आप देखें कि ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने इसको 2 दफ़ा स्केल किया, फॉर एग्जांपल मैं SY करता हूँ इसको और SZ कर देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। और अब अगर मैं Alt S करूँगा तो आप देखें कि रीसेट होके वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। या फॉर एग्जांपल मैंने इसको रोटेट कर दिया है RZ इस तरह। ठीक है, और अब अगर मैंने इसकी रोटेशन को रीसेट करना है तो मैं सिंपल Alt के साथ R प्रेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और Alt के साथ R प्रेस किया तो ये इसकी रोटेशन को भी रीसेट कर देगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल हम पढ़ेंगे अपना एडिट मेन्यू में जिस पे हम टैब प्रेस करके जा सकते हैं 3D कर्सर। 3D कर्सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, तो आपने कल की क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ऑनलाइन ज़रूर देखा करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।